मिडिल क्लास घरों में अगर एक छोटा सामान भी आता है ना तो हम लोग खुशी से झूम उठते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और आप सबका स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में बना रही हूँ चाय। और आज का चाय ना कुछ स्पेशल होने वाला है। मैंने डाला है अदरक, इसमें डाला है गोल मिर्च और साथ में अच्छे से दूध डाल के ना चाय बना रही हूँ। सुबह का चाय अगर अच्छा हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि दिन का काम जो है मेरा डबल स्पीड से होता है। तो जल्दी चाय बना लेती। और आज ना अलग से कुछ नाश्ता नहीं बनाऊंगी, इसीलिए मैंने पहले ही सुबह ब्रेड मंगा लिए थे। तो यहाँ पे था रोटी एक्चुअली कल का था, तो जैसे ही बच जाता है ना मैं गरम करके खा लेती हूँ सुबह ही, क्योंकि नहीं तो फिर वो कैसे हो जाते फिर फेंकना पड़ता है, तो वो चीज मुझे एकदम भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, खा ही लेती हूँ। तो साथ ही में मैंने यहाँ पे 2 पीस पाव रोटी भी ले लिया है, तो इसी से मेरा नाश्ता हो जाएगा। तो नाश्ता करके मैं सीधा आ गई किचन में। और किचन में देखिए आज मैं बनाऊंगी पनीर। और अभी थोड़ा ना सुबह जल्दी खाना बना ले रही हूँ, क्योंकि ननद जाती है ऑफिस और उसका जाने से पहले मैं पूरा खाना बना लेती हूँ और दिन भर फिर फ्री। अच्छा भी लगता है, मेरे लिए भी अच्छा है ना। सुबह अगर खाना बन जाता है ना तो दिन भर का काम आधा ऐसे ही कम हो जाता है। तो ये देखिए पनीर बनाने के लिए मैंने डाल दिया है यहाँ पे तेल, और तेल में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ तो कि ना ये नीचे से चिपके नहीं। तो कुछ भी चीज ऐसे फ्राई करने के टाइम ना मैं थोड़ा सा नीचे मतलब पहले थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, चाहे वो फिश हो, एग हो, कुछ भी हो, तो वो अच्छा से मतलब अच्छे से भुन जाता है और निकल भी जाता है। तो इसी साथ मैंने जीरा, तेज पत्ता डाल दिया है, साथ में मैंने प्याज भी डाल दिया। अच्छे से भून लूंगी इसको। और इसके साथ ही थोड़ा सा आलू के बिना ना मेरे घर में तो खाना जैसे बनता ही नहीं है, क्योंकि जब से देवर आया हुआ है उसको आलू इतना पसंद है, मैंने हर चीज में मैं उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही आलू डालती हूँ। यहाँ पे देखिए टमाटर, अदरक, लहसुन का मैंने पेस्ट भी बना के लिया रखा है। तो ये जैसे भुन गया ना मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ऐसे में सब्जी बनाएंगे ना आपका बहुत जल्दी बन जाएगा, और नहीं तो फिर आलू को अलग से फ्राई करके निकालो, फिर मसाले को अलग से भूनो, उसमें ना बहुत टाइम लग जाता है। और सुबह इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मैं एक ही साथ कर लेती हूँ। तो हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर भी डाल दी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया। और जब तक ये होते रहेगा मैंने यहाँ पे ना पपीता निकाला है, और पपीते को आज बनाऊंगी एकदम मैं बंगाली स्टाइल में जिसे कई जन मतलब घोंटो भी बोलते हैं, और आप बोल सकते हो एक तरीके का भुजिया भी बोल सकते हो, तो वैसे ही करके। तो इसके लिए सबसे पहले ना इसको छीलना होगा, और इसको जो ग्रेटर आता है उसे ना हम लोग ग्रेट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, ये एकदम पतला स्लाइस हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा आपको हल्का उबालना भी है, तो उससे वो सॉफ्ट भी हो जाएगा जल्दी और जल्दी बन भी जाएगा। इधर देखिए मेरा जो सब्जी है वो काफ़ी मतलब पक चुका है, मैंने पानी भी डाल दिया है। सारे मसालों को अच्छे से पकाने के बाद पानी डाल दे रही हूँ, और इसी में ना मैं पनीर भी डाल दूंगी। और इसके साथ हम लोग अलग से थोड़ा सा अंडा भी मैं बॉईल करके फ्राई कर लूँगी। जो पनीर खाएंगे वो उनके लिए पनीर और बाकी लोगों के लिए अंडा। तो वो दोनों चीज़ ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक ही दिन में 2 जन, मेरी जो ननद है उसको एग खाने से ना पेट दर्द दे रहा है, तो इसीलिए मैं फिर दोनों ही चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पे उसी का ही टिफ़िन लगा रही थी मैं। यहाँ पे देखो दे दिया मैंने चावल, एकदम गर्मा गर्म चावल है। और उसके साथ ही ना जो पनीर की सब्जी बनाई थी वो दे दूँगी। और साथ में मैंने सोचा खाली ये दोनों सब्जी में कैसे होगा, तो यहाँ पर मेरे पास था पटल और आलू का सब्जी। तो ये एक्चुअली में था कल रात का ही, पर मैंने ना बहुत अच्छे से इसको रख दिया था फ्रिज में, और अच्छे से फ्राई करके सुबह जो है इसको निकाल दिया और इसी को मैं दे रही हूँ। तो इससे भी थोड़ा सा बोलते हैं ना टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो उसको दे दिया मैंने टिफिन। वो चली गई ऑफिस। और यहाँ पे मैं देवर के लिए निकाल रही हूँ नाश्ता। तो वो भी आजकल ना देरी से उठने लगा है ना, है मतलब उसको भी थोड़ा सा लग रहा है डांट देना पड़ेगा तो यहाँ पे देखो उसके साथ ही मैं आ गई ना रूम में। ये जो कपड़े हैं ना वो धो के रखी थी, बट सूख भी गया था, बट फोल्ड करने के लिए नहीं होता, तो ये चीज़ भी मुझे ही करना पड़ता है। और बेटा पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे, मैं बोली तुम करो मैं अपना काम कर लेती हूँ बोल के सारी चीज़ों को मैंने फोल्ड करके रख दिया अच्छे से। और उसको जो है उसका काम देके मैं चली आई किचन में, क्योंकि मुझे तो अभी भी एक सब्जी बनाना बाकी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया देखो सरसों तेल, काला जीरा, कलौंजी जिसे बोलते हैं, और उसके साथ ही डाल दिया मैंने लहसुन भी और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल के अच्छे से भूनने के बाद ये उबले हुए पपीते हैं तो उनको भी डाल दिया। और डालने के बाद जो है इसको अच्छे से फ्राई करना है। आप चाहो तो इसमें ना बड़ी भी डाल सकते हो, दाल का जो बड़ी आता है वही। तो आज मेरे पास नहीं था तो मैंने उसके बिना ही बनाया, बट गरम गरम चावल के साथ ना ये बहुत ही यम लगता है। जैसे कोई अगर पपीता नहीं भी खाता है ना और आपको खिलाना है तो ऐसे ही फ्राई कर दो। बहुत जन इसका पराठा भी बनाते हैं, मैं ना एक दिन ट्राई करूंगी, ठीक है कैसा बनता है। तो यहाँ पे देखो निकाल लिया मैंने। और सब्जी ये मैं ना मम्मी के लिए निकाली हूँ, तो मम्मी, देवर और यहाँ पे बेटा, तीनों को ना मैंने खाना निकाल दिया है। और इसके साथ ही मैं खाना खाने जाऊंगी, पर इन लोगों को पहले कंप्लीट कर लूँ, नहीं तो बार बार उठ के आने में ना एकदम अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखो दोनों मुझे हाय कर रहे।
तो उसके साथ ही फिर खाना वाना हो गया, मैं आ गई फिर किचन में, क्योंकि शाम के लिए एक सब्जी बनाना था। तो सोचा क्यों ना इसको चढ़ा के रख लेते हैं, तो फिर क्या होगा, वो अगर पके रहेगा तो शाम को जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लौकी और आलू का एक सब्जी बनाई थी, वो एकदम मतलब बस ज़्यादा मसाला नहीं, हल्का मसाला डाल के, और रोटी के साथ खाने के लिए। तो आज मेरा रात का भी काम अभी हो गया, तो अब शांति से मैं खा सकती हूँ। तो वो सब करके ना मैं सोने ही जा रही थी, ऐसे में बेटे को याद है, मम्मी आपने जो बनाया था आइसक्रीम वो तो दिया ही नहीं किसी को। हाँ सही में आइसक्रीम मैं बनाई थी, लेकिन देना ही मैं भूल गई सबको। तो वो उसको याद आया, अच्छा हुआ, तो अब एक ही साथ ना सबको दे देंगे। ये मैंने ना वैसे बर्बन बिस्किट से बनाया है। तो बर्बन बिस्किट में दूध पाउडर डाली थी, साथ में थोड़ा सा हनी और खजूर जो डेट्स आते हैं वही डाली थी। तो डाल के अच्छे से ब्लेंड कर दिया और इसको देखो रख दिया। रोज रोज आइसक्रीम खरीद के देना किसको अच्छा लगता है, तो अच्छा है घर में अगर ऐसा मोल्ड हो ना, तो आप कोई भी जूस हुआ कुछ भी हुआ उसका ही बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसको भी दे दिया, उसका पापा को भी दे दिया था। फिर मैं बैठ गई खाने के लिए। पूरा दिन काम करने के बाद हालत हम लोगों का कैसा होता है ना, किचन से निकलो बस किचन किचन यही तो चलते रहता है। तो अभी थोड़ा शांति से मैं खा लूंगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी। तो रेस्ट कर ही रही थी, अचानक से बेटा बोलने लगा मम्मी देखो कोई आया है। और जैसे गेट खोली देख के तो सबका मुंह में हंसी आ गया, क्योंकि आ गया था हमारा प्यूरीफायर, जिसको हमने कल ही ऑर्डर किया था, कल नहीं परसों ऑर्डर किया था। तो वो प्यूरीफायर आ गया। और सच में बताऊं, मतलब सभी काम करते हैं मेरे घर में, मेरी ननद लोग, मेरा देवर, मेरा हस्बैंड, तो सब मिलके जब कोई चीज़ लेते हैं ना बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मिडिल क्लास फैमिली में क्या है बोलिए, ये छोटी छोटी खुशियाँ ही तो मायने रखती है, जो कि हम लोगों का फैमिली मतलब खास करके मैं बोलूँगी, मुझे बाकियों का पता नहीं, बट मेरे फैमिली में तो सभी कोई बहुत इंजॉय करते हैं। एक हम अगर चाहे वो मिठाई हो, एक तो फल हो, या एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ही क्यों ना हो, अगर वो घर में आता है ना तो सब खुश हो जाते हैं और सब मिल बांट के खाते हैं। तो यही तो चाहिए फैमिली में, इतना तो यूनिटी होना ही चाहिए। और खास करके हमारे घर में तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली में तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया हमारा प्यूरीफायर, ये लगेगा कल। तो चलिए आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते, फिर मिलेंगे।